नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो है नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट वीडियो है वो कैसे बनाएं। तो इसमें हम लोग एक नया जो एक्सरसाइज है वो हमें ऐड करना है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को एक नया पेज बनाना पड़ेगा। ऐड न्यू के नाम से हम लोग एक नया व्यू जो है वो बना लेते हैं बाय डिफॉल्ट। और ऐड न्यू पेज या ऐड न्यू हम लोग एक्सरसाइज इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्टैक लेआउट को हम लोग यहां से हटा देंगे और फाइनली हम लोग एक ग्रिड व्यू लेंगे, एक ग्रिड लेंगे। और इस ग्रिड के अंदर हम लोगों को 3 जो रोज हैं वो क्रिएट करनी है। फर्स्ट रो के अंदर हम लोग जो है एंट्री कंट्रोल लेंगे ताकि हम लोग एक नया एक्सरसाइज ऐड कर सकें। दूसरे वाली में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज जो है वो शो करेंगे। और थर्ड वाली रो में हम लोग 2 बटन ऐड करेंगे जिसमें हम लोग ये ऐड करेंगे कि नई कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं और सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। तो 3 रो हम लोगों ने 2%, 7% और 1% पे कर दिया, यानी 10% पे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है पहले से ही। अब नेक्स्ट में एंट्री कंट्रोल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। एंट्री प्लेस होल्डर ऐड न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, इतना आप लोग कर भी चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है एंट्री में टास्क जो टेक्स्ट है वो बाइंड कर देते हैं हम लोग एक्सरसाइज नाम से एक वेरिएबल में, जो कि हम लोग इसके व्यू मॉडल में बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन व्यू आएगा जिसमें सारी कैटेगरीज जो है वो लिस्ट आउट होंगी, ठीक है। तो कलेक्शन व्यू ग्रिड डॉट रो 1 और आइटम्स लेआउट हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया ग्रिड लेआउट, ग्रिड आइटम्स लेआउट स्पैन 2 के साथ, ताकि हम लोगों को 2 वर्टिकल ऑप्शंस में कैटेगरीज जो है वो दिखाई दें। ओरिजेंटल आइटम स्पेसिंग 5 एंड वर्टिकल आइटम स्पेसिंग, जो ग्रिड आइटम्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वर्टिकल और हॉरिजेंटल में हम लोगों ने 5-5 का जो स्पेस है वो दे दिया है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ है हम लोगों ने क्यों की है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैटेगरीज जो है वो शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन हम लोग वर्टिकल लेंगे। और इसके बाद में हम लोग आइटम टेम्पलेट लेंगे ताकि हम लोग जो कैटेगरीज हैं उसको बाइंड कर सकें, ठीक है। इतना सब कुछ जो है वो मैं पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, सभी के बारे में। जो चीज़ नई है वो ये है कि हम लोग ऐड न्यू पेज पर आएंगे तो हम लोगों के पास सारी की सारी कैटेगरीज होनी चाहिए पहले ही। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोगों को कैटेगरीज शो करनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कलेक्शन व्यू डॉट आइटम्स लेआउट लेंगे पहली बात। और उसके अंदर हम लोग रेडियो बटन्स लेंगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। रेडियो बटन्स इसलिए लेंगे क्योंकि एक बार में एक ही सेलेक्ट हम लोग कर सके। तो ग्रुप नेम प्रॉपर्टी हम लोगों को लेना पड़ेगा कि एक एक्सरसाइज के अंदर एक ही कैटेगरी हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं लिया है, हमने 1 to मैनी का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर लिया है। बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस पेज पर पहुंचना होगा। जो ऐड न्यू पेज हम लोगों ने ऐड किया है, इस पर पेज पर हम लोगों को पहुंचना होगा। तो हम लोग एक ऐड बटन जो है, ऐड न्यू कैटेगरी या ऐड न्यू जो एक्सरसाइज है हम लोग ऐड करने के लिए एक बटन ऐड करते हैं। तो लास्ट में हम लोग एक बटन ऐड करते हैं जो ग्रिड डॉट रो डॉट 2 में ही होगा। लेकिन अगर हम लोग ग्रिड डॉट रो डॉट 2 में कर देंगे तो ये पूरा का पूरा बटन जो है आप लोगों की रो 2 में आ जाएगा। तो आप लोगों का जो हम लोगों ने जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई थी उसको ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, राइट साइड में प्लेस करेंगे और बॉटम में प्लेस करेंगे, ठीक है। वैसे भी बॉटम में ही है, ये रो जो है वो बॉटम में ही है। तो स्टाइल बनाते हैं इस बटन की हम लोग। जस्ट ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए पहले वाला, और जो टारगेट टाइप है उसे बटन कर दीजिए। और एक्स की आप लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको, ताकि हम लोग उसमें स्टैटिक रिसोर्स यूज कर लें।
क्लास प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है वो तो। एक्स कॉलन की, और इसको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं प्लस बटन। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लेनी है आप लोगों को? सबसे पहले आप लोग लेंगे इसका फॉन्ट एट्रीब्यूट बोल्ड, फॉन्ट साइज लार्ज, इनफ है, दोनों ही सही प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट में हम लोग वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लेंगे, ताकि वर्टिकल ऑप्शन में आप लोगों को एंड दिखाना है और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में भी आप लोगों को एंड दिखाना है। ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई कि लास्ट में हम लोगों को इसको दिखाना है। नेक्स्ट में हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लिप्स की। क्लिप का मतलब होता है कि ये राउंड शेप हो जाए, और क्लिप को हम लोग कैसे देंगे कि ये एक इलिप्स में आ जाए। ठीक है, तो इलिप्स जो है, क्लिप जो है इलिप्स बनाएंगे, इलिप्स जियोमेट्री, जिसमें रेडियस एक्स और रेडियस वाई देंगे और साथ में सेंटर के कोऑर्डिनेट देंगे। सेंटर का मतलब हो जाएगा आप लोगों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, और लेफ्ट और राइट रेडियस एक्स और रेडियस वाई जो है वो इसका दे देंगे। तो रेडियस एक्स और वाई हम लोग 30-30 का दे देंगे। ठीक है, और सेंटर हम लोग कोऑर्डिनेट क्या देंगे, जैसे इलिप्स जियोमेट्री में 50-50 का दे देंगे। ठीक है, तो ये तो प्लस तो एंड में हो गई, लेकिन आप लोगों की सेंटर जो कोऑर्डिनेट है वो 50-50 हम लोग अगर दे देंगे तो वहां से ये 30 एंड 30 एक्स वाई मूव में कर जाएंगे। तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये एक सर्किल बटन है। ठीक है, तो इसमें क्लिप एट्रीब्यूट हम लोग ऐड कर देंगे बटन में, क्लिप, और वैल्यू जो है हम लोग स्टैटिक रिसोर्स सर्किल बटन का दे देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों ने कैसे किया है। चलिए, तो ये बटन तो बन गया हमारा, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसको जो है उसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, उसकी जो की प्रॉपर्टी है हम लोगों ने उसकी ऐड नहीं की है। तो ये प्लस बटन जो है एज ए की है, तो हम लोग अपने पुराने वाले पेज में आते हैं, एक्सरसाइज पेज .xml के अंदर, और यहाँ पर जो है स्टाइल ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल में हम लोग जो है स्टैटिक रिसोर्स में ये चीज ऐड कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है विड्थ और हाइट विड्थ भी हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो बटन जो है वो एज ए बटन जो है सर्किल सा बटन दिखाई दे, छोटा बटन दिखाई दे, वरना जो बटन की साइज होगी वो थोड़ी सी एब्सोल्यूट नहीं निकलेगी। तो विड्थ रिक्वेस्ट और हाइट रिक्वेस्ट हम लोग 100-100 ले लेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्लांक के नीचे देखिए लास्ट में आप लोगों के पास एक प्लस बटन ऐड हो गया, लेकिन ये एब्सोल्यूट जो है वो सही नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लास्ट ऊपर ऐड करेंगे इसको। तो ये जो बटन है इसको हम लोग कट करके ऊपर ऐड कर देते हैं, ऊपर वाली सबसे फर्स्ट रो के अंदर। और उस लेबल का जो ओरिएंटेशन है वो भी हम लोग जो है सेंट्रली अलाइन करेंगे। वर्टिकल जो ऑप्शन है उसको हम लोग सेंट्रली अलाइन ही करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा। तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब आप लोग देखिए कि जो बटन है एक्चुअली में जो लेबल है वो उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा आप लोगों को। अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये देखिए ऊपर बटन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग इसको ओरिएंटेशन जो है नीचे वाले को वर्टिकल जो है उसको स्पेस थोड़ा सा नीचे दे देंगे तो ये आप लोगों को नीचे दिखाई देगा। और साथ ही आप लोगों की जो रो की जो साइज है वो मैंने 0.1% ले रखी है, तो आप लोग 2% में इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 2% में लेंगे तो ये विजिबल जो है वो सही तरीके से आप लोगों को नजर आने लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2% में आ गया आप लोगों के पास, क्योंकि एंड में हम लोगों ने शो किया है। तो वर्टिकल ऑप्शन और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन अगर हम लोग ऊपर वाले लेबल का भी दिखा देंगे तो ये आप लोगों को सही तरीके से नजर आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यू आप लोगों को एक सही तरीके का नजर आएगा। ठीक है, तो इसका भी वर्टिकल जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। एक और ले लेते हैं प्रॉपर्टी और उसको हम लोग लिख देते हैं लोगो।
and the next is vertical option center. तो यहाँ पर हम लोग लोगो ऐड कर देते हैं और दोबारा अब इसका व्यू जो है हम लोग चेक कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है कि हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला जो पेज है वो ओपन होना चाहिए, साथ ही कैटेगरीज के साथ ओपन होना चाहिए। तो कैटेगरीज में पहले से ही हम लोगों को कैटेगरीज डालनी होगी। इसके व्यू मॉडल में जब हम लोग इस पेज का जो ऐड न्यू पेज हम लोगों ने क्रिएट किया है तो ये आप लोगों को नजर आ गया। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि इस पर हम लोग क्लिक इवेंट हैंडलिंग फायर करते हैं और इस क्लिक इवेंट हैंडलिंग के ऊपर हम लोग इसको नेविगेशन पेज में भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक नेविगेशन स्टैक बनाना पड़ेगा ताकि जो फर्स्ट पेज हमारा रेंडर हो रहा है वो एक नेविगेशन स्टैक में हो, ताकि हम लोग जब इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है नेविगेशन दूसरा जब ऐड न्यू पेज खोलेंगे तो वो नेविगेशन स्टैक में ओपन हो। साथ ही आप लोगों की इसमें कैटेगरीज भी इनिशियलाइज होनी चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज भी इनिशियलाइज हो जाए और एक्सरसाइज भी इनिशियलाइज हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा जो पेज है वो सेल पेज के तरीके से रन हो रहा था। अब हम लोग न्यू नेविगेशन पेज, एक नेविगेशन पेज लगाते हैं नेविगेशन स्टैक के साथ। उसमें न्यू हमारा जो पेज था वो है एक्सरसाइज पेज और ये सबसे पहले रेंडर होना चाहिए। तो हमारे पास नेविगेशन स्टैक जो है वो एप्लीकेशन के अंदर बन जाएगा। जब नेविगेशन स्टैक हमारे पास बन गया हो तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट पे मूव करते हैं हमारे, कि हम लोगों को इस पेज को भी नेविगेशन स्टैक में डालना होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं प्लस बटन पे इवेंट हैंडलिंग पे कॉल करूं तो ये जो पेज है ऐड न्यू वाला वो नेविगेशन पेज पे ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहां पर इवेंट हैंडलिंग आ गई इस पेज की। तो इस पेज में हम लोग क्या करेंगे कि उस नए वाले पेज को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग क्या करते हैं नेविगेशन डॉट पुश मॉडल पुश एसिंक हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग न्यू और ऐड न्यू पेज का रेफरेंस डालते हैं। लेकिन ऐड न्यू पेज के साथ साथ हम लोगों को क्या डालना है कि उस पर बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। तो बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोगों को ये यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड एक व्यू मॉडल बनाते हैं। कौन से पेज के लिए, ऐड न्यू पेज के लिए। तो यहां पर हम लोगों ने बना लिया ऐड न्यू व्यू मॉडल ऐड न्यू पेज के लिए। और यहां पर स्ट्रिंग एक प्रॉपर्टी एक्सरसाइज जो कि इससे बाइंड थी वो प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। नेक्स्ट में दो प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे, एक्सरसाइजेस और जो कि ऑब्जर्वेबल टाइप कलेक्शन होंगी, ऑब्जर्वेबल कलेक्शन, ठीक है। और एक होगी एक्सरसाइज की और एक होगी आप लोगों की कैटेगरीज की। तो सारा टास्क इजी ही है, आप लोगों के लिए कोई भी टास्क जो है वो टिपिकल नहीं है जहां तक मैं सोचता हूं। और आप लोग जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सारे सीख ही जाएंगे, मुझे जहां तक मुझे लगता है। तो यहां पर देखिए बटन डॉट क्लिक, इस पर हम लोग जो है ओपन करते हैं। अब दोबारा से वेर पेज इक्वल्स टू पेज या मॉडल हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे इसको। पहले हम लोग ऐड न्यू व्यू मॉडल ये ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, इसको हम लोगों ने कॉल किया ऐड न्यू व्यू मॉडल। उसमें हम लोगों के पास जो एक्सरसाइजेस हैं वो किससे बाइंड हो जाए, वीएम डॉट एक्सरसाइजेस से, जितनी भी वीएम के अंदर एक्सरसाइजेस है उससे। और साथ ही आप लोगों की जो कैटेगरीज हैं वो भी बाइंड हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई आप लोगों के पास ऐड न्यू व्यू मॉडल। जब हम लोग कॉल करेंगे ऐड न्यू व्यू मॉडल को तो ये एक्सरसाइज को बाइंड कर देगा, इसके साथ हो गई बाइंड यहाँ पर। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग कॉल कर देते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को नेविगेशन में भी डालना है। जब हम लोगों ने इस पर क्लिक कर ही दिया तो नेविगेशन डॉट पुश एसिंक हम लोग यहाँ पर डालते हैं। पुश एसिंक में हमारे पास जो होना चाहिए वो कौन सा पेज होना चाहिए, सेकंड वाला जो हम लोगों ने अभी ऐड किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू पेज, लेकिन ऊपर ही हम लोग लिख देते हैं ये सारा सिस्टम। हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं मॉडल इक्वल्स टू न्यू ऐड न्यू पेज। जो नाम है उसका नाम भी ऐड न्यू ही हम लोगों ने रखा है, ऐड न्यू।
और ये स्टार्ट कर देते हैं। ये जब स्टार्ट होगा तो आप लोगों का इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप लोग जो है ऑटोमेटिकली ऐड व्यू को कॉल कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये हटा देते हैं हम लोग यहाँ से और यहाँ पर लिख देते हैं बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जब इसका इंस्टेंस बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उस कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट क्या कॉल हो जाएगा, बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेविगेशन डॉट पुश हैशिंग कर देते हैं मॉडल, और ये जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, और इसका आउटपुट हम लोग जरूर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर शो करेंगे, किस प्रकार से हम लोग कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।